कि आप हजरात ने इस बाबरकत वाली रात में जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई और उसमें उलमाए कराम, मद्दाह रसूल और सबों को बुलाया और जिक्र खैरुल अनाम से इस माहौल को सजाया। हमसे पेशतर सुन्नियत का एक बेहतरीन अलमबरदार, मसनद खताबत का वो शाहकार जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद रकीब साहब क़िबला शफी से है, जो अभी आपके सामने में बड़े ही नासेहाना अंदाज में गुफ्तगू समात, जिनकी गुफ्तगू आप समात कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि इनकी तकरीर के बाद कोई मौजू ही नहीं बचा है बोलने के लिए। बिल्कुल इस्लाही और बिल्कुल इल्मी तकरीर से आप लोग महजूज हो रहे थे। ये तकरीर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, निराला था, अनोखा था, अछूता था बयां तेरा। निराला था, अनोखा था, अछूता था बयां तेरा। छुआ जो मजमून तूने हुआ वो बेगुमा तेरा। जमीन शेर पर नुक्ते भी मोती बन के पड़ते थे। जमीन शेर पर नुक्ते भी मोती बन के पड़ते थे। वो अंदाजे तकल्लुम था कि मुंह से फूल झड़ते थे। है कि नहीं? आजकल का ये दौर है कि जोकर सब तकरीर करने के लिए बहुत चला है आजकल। हाँ, हंसी मजाक, किस्सा, कहानी, लतीफा, यानी जिसका दिल अल्लाह व उसके रसूल से की याद से खाली होता है, वही किस्सा कहानी में डूबा हुआ होता है। और जिसका सीना इल्म से लबरेज होता है, वो आपको इल्मी गुफ्तगू सुनाता है, आपके दिल में खौफ खुदा पैदा कर देता है, ताकि बंदा महफिले रसूल में आया है तो ऐसी बात सुनकर जाए, जो बिस्तर पर जाए तो उसे अपनी कब्र की मंजिल याद आ जाए, और जब बिस्तर से उठे तो रसूल अल्लाह का प्यारा जानशी बनता हुआ नजर आए। दऊद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, बड़ी ही खुशी है कि मैं 10 दिन से बीमार था, सब जान रहे, डेंगू हो गया था। लेकिन ये मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने की बरकत है कि जिसके बिना पर 104 डिग्री 8 दिन रहने वाला शख्स आज रसूल की जिक्र में बोल रहा है, रसूल की महफिल में तकरीर कर रहा है। ये रसूल का सदका है। किसका सदका है? हम सब उसी का सदका खाने वाले हैं, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। है कि नहीं? 12वीं के चांद का मुजरा है सदका नूर का, अब 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। है कि नहीं? और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बचपने का आलम था, और जब आप गोद में खेला करते थे, तो आपकी उंगलियां मुबारक गोद में झूले में जिधर जिधर घूमा करती थी, ये आसमान पर जो चांद है वो उधर उधर घूमा करता था। हज़रत आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मेहद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? ये उसी आका की तारीफ और तौसीफ की बात हो रही है, और हम लोग कर रहे थे, और जो आएंगे वो करते रहेंगे। क़यामत आ जाएगी, रसूल की तारीफ न खत्म हुई है न खत्म होगी। समझ रहे हैं बात को? बोलिए ना सुभान अल्लाह। कब बोलिएगा? मरने के बाद। हा?
मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दरूद, मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। अब मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी, मरने के बाद मेरा नक्शा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले ही मैंने कह दिया हमको तकरीर आती ही नहीं है, ये तो इन हजरत का सदका है कि कुछ बोलने की जसारत कर लेता हूँ। हाँ मुदर्रिस तो सिखाएंगे ही ना, हम लोग मुतालिम हैं, ये उस्ताद है कि नहीं, ये सिखाते हैं और दुनिया ही सीखने की जगह है। मरने के बाद कोई नहीं सीखता, जब तक जिंदगी है सीख लो ताकि वो अमल तुम्हारे लिए काम आ जाए, वरना मर जाओगे तो हा हा ला आदरी कहते रह जाओगे। कोई पुरसाने हाल कब्र में नहीं होगा, होगा कोई पुरसाने हाल। लेकिन मोमिन की शान क्या है, क्या है मोमिन की शान? कि नबी के इश्क में डूब जाना। नबी के इश्क में मौत से डर है आप लोगों को? बोलिए ना हाँ या नहीं। अभी पता चलेगा कि मेरी रूह कब्ज होने वाली है, सबका हालत खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन जो मोमिन होता है उसको मौत का डर नहीं होता है। जो मोमिन होता है बोलिए ना, उसको मौत का डर हाँ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उसके सीने में इश्क मुस्तफा हुआ करता है। उसके सीने में बोलिए ना क्या होता है? इश्क मुस्तफा। हजरत आसी अलैहिर्रहमा का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत बुलंद पाए के शायर और सूफी। जब उनके जाकनी का वक्त करीब आया और जब उनकी रूह जिस्म से निकलने वाली थी, उस हालत में जो आपको छटपटी और बेकरारी हो रही थी, तो हजरत आसी अलैहिर्रहमा की अहलिया वहीं पर बैठी हुई थी। जब उनके चेहरे के तगय्युर को देखा तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगा, आपकी जबान से कुछ आहो बकात जाहिर हुई। जिस बातों को सुनकर हजरत आसी ने उस सुकरात के आलम में अपनी आंखों को खोला और अपनी बीवी से पूछा, ऐ शरीके हयात तू क्यों रो रही है? किस बात का तुझे मलाल है? किस बात का तुझे गम है? क्यों परेशान हो रही है? हजरत आसी की बीवी कहती है, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे रफीके हयात, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जिंदगी का जो सफर था, जो साथ था, आपकी जो मोहब्बतें थी वो याद आ रही है और आपकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हमारा और आपका साथ छूटने वाला है। मौत आपको अपने शिकंजे में जकड़ने वाली है, आप मौत की आगोश में जाने वाले हैं। आपकी मोहब्बत याद कर कर मेरा सीना छलनी छलनी हो रहा है और मेरे आंखों से अश्क जारी हो गया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। हज़रत आसी फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, तू तो हमारी याद में रो रही हो, लेकिन अपने शौहर के दिल का हाल ना पूछोगी कि उसका क्या आलम है। तो हजरत आसी के पूछने पर उनकी बीवी पूछती है, आपका क्या हाल है? हजरत आसी फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मैंने जिस नबी का कलमा दुनिया में पढ़ा, जिस नबी को बिना देखे जिस नबी पर ईमान लाया, जिस नबी के बारे में मैंने जिंदगी भर जिस नबी के अमल पर पैरा हुआ, नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, जिक्र खैर किया, दरूद व सलाम पढ़ा, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारा, सुनो सुनो, आज मेरी रूह इस दुनिया फानी से गुजरने वाली है। ए फरिश्तों, मेरे रूह को कब्ज कर लो और मुझे जल्द से जल्द इस दुनिया से छुटकारा दिला दो, ताकि मेरे घर वाले मुझे गुस्ल देकर कब्र की मंजिल में दाखिल कर दें और जब मैं कब्र की मंजिल में चला जाऊंगा
ताकि मेरी खुशी का ये आलम होगा कि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है कब्र में उसी सरकार से मुलाकात होने वाली है। और ये शेर पढ़ते हैं, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, दरे गौर भी है उस गुल से मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की मौत तो ऐसी हुआ करती है, वो मौत का इस्तकबाल किया करती है। और रसूल आजम से जिसकी मुलाकात हो जाए उसको किस बात का मलाल हुआ करता है। वो मलाल करने वाली जात कोई और होगी जिसको अफसोस होगा। मोमिन को कभी अफसोस नहीं होता, बल्कि वो मौत का तो इस्तकबाल करती है, इसलिए कि सरकार से मुलाकात होने वाली है। और जब बंदे की सरकार से मुलाकात हो जाएगी तो बंदे की उम्मती की मेराज हो जाएगी। और जब मेराज हो जाएगी तो वो इंसान खुशहाल कब्र में भी हो जाएगा। और फिर उसी के लिए नम को नूमतिल उरूस का मुद्दा सुना दिया जाएगा, है कि नहीं? है ना मोमिन हम लोग भाई? मोमिन से जो डरता है वो डरा करे। और उसी नबी का आज तज़किरा हम लोग कर रहे हैं और उसी नबी का तज़किरा सुन रहे हैं और अपने सीने को मनव्वर व मुजल्ला बना रहे हैं। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया, दुनिया को बनाई, महीने बनाए, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, सारे महीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग इम्तियाजी हैसियत दिया है। मगर जो रबीउल अव्वल का जो मुकाम है वो किसी महीने को नहीं मिला है। लोग कहते हैं रमजानुल मुबारक का महीना बड़ा ही अफजल व मुबारक महीना है, इसलिए कि शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यही वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। यही वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने शब कदर नाजिल किया है। जो 1000 रातों में अफजल रात होती है वो होती है मुहर्रम का महीना होता है, बरकत वाली रात होती है, यौम आशूरा की रात होती है, जिलहिज्जा की रात होती है। तमाम महीनों को अल्लाह ने अलग अलग मुकाम दिया है। मगर ये रबीउल अव्वल का महीना, ये महीना इतना ही मुबारक व बरतर वाला महीना है। अगर ये महीना नहीं होता तो न मुहर्रम होता, न सफर होता, न रमजानुल मुबारक होता, न ईद होती, न बकरीद होता। शायर कहता है ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। या रसूल अल्लाह, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, हुजूर की आमद, गुरनूर की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे रसूल क्या है? रहमत वाले हैं। क्या है? रहमत वाले हैं। और रहमत वाले न होते तो आज ये हाल हम लोगों का न होता, है ना? सब दिन ठोकैया होते रहता। ये नबी की आमद की बरकत है। जो बचे हुए हैं, कहीं नजदी मारता, कहीं पारसी मारता, कहीं यहूदी मारता, तरह तरह के जालिम के जुल्म से परेशान होते। ये तो रसूल का सदका है कि हम लोग अमन व सलामती के गहवारे में है ना? नहीं है, नहीं तो गुलामी की जिंदगी होती सब दिन, और गुलाम बन के सब दिन रहते, आजाद बनकर नहीं आए। और गुलाम था ही दुनिया। ये तो रसूल की आमद का सदका है कि सब बरी हो गया, सब आजाद हो गया, सब हाकिम हो गया। जहां चाहो मस्जिद बना लो, जहां चाहो मिलाद कर लो, जहां चाहो जुलूस मना लो, जहां चाहो जिक्र खैलुल अनाम कर लो। यही तो आजादी है, यही तो आजादी है कि अपने सरकार का चर्चा करो। वरना अरब का वो दौर था जो हजरत सैयदना बिलाल हबशी नबी के इश्क में या मोहम्मदा की रट लगा रहे थे तो कुफ्फारों ने उनके पीठ पर कोड़े की बरसात कर दी थी। गरम गरम रेगिस्तानों पे उन्हें सुलाया गया था, गरम गरम पत्थरों पे उन्हें लिटाया गया था और ज़दोतोब किया गया था, क्योंकि वो गुलामी की जिंदगी थी। मगर जैसे ही सरकार का कलमा पढ़े, सरकार ने हजरत बिलाल को खरीद लिया और आजाद कर लिया। अब वो बिलाल नहीं रहा, बल्कि तमाम लोगों में मकबूल बारगाह हो गया।
है कि नहीं। अब उमर भी आ रहे हैं तो बिलाल को एहतराम से देख रहे हैं, सिद्दीक भी आ रहे हैं तो बिलाल को एहतराम से देख रहे हैं। वो एहतराम जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि जब हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे तो अर्श पर क्या देखा, जन्नत में कदमों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। पूछा जिब्राइल से ये कैसी आवाज है, कहा बिलाल के जमीन पर चलने की आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह, जन्नत में, जन्नत में बिलाल चल रहे हैं, मदीना की गलियों में आवाज आ रही है जन्नतुल फिरदौस में। अल्लाह अल्लाह, कौन सा मुकाम था ये? गुलामी की आवाज नहीं थी बल्कि ये आजादी की आवाज थी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर जिसके सीने पर लग गई तो वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी वो कामयाब हो गया। समझ रहे हैं ना। नारा तो लगा रहे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रसालत या रसूलुल्लाह लगाइए, लगाते रहिए, लेकिन इस नारे की अहमियत को समझ के सीने में भी बसा कर रखिए। नारे रसालत कहते भी हैं और जुआ भी खेलते नजर आते हैं। नारे रसालत कहते हैं, शराब भी पीते हुए नजर आते हैं। नारे रसालत कहते हुए हैं, माँ बाप का थुथना भी फुलाते हुए नजर आते हैं। नारे रसालत तो कहते भी हैं, माँ बाप को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। नारे रसालत तो कहते भी हैं, बाप माँ को घर से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, सास ससुर को घर में घुसाते हुए नजर आ रहे हैं, अम्मा को मायगे कह के घुसा रहे हैं और सास ससुर को अम्मी जान अब्बू जान कह के पुलाव खिला रहे हैं। यही है नारे रसालत की शान, यही है नारे रसालत। अरे नारे रसालत कहने वाला तो वो होता है जो नारे रसालत बुलंद करता है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका अलम पकड़ा है, आपका नारा लगाया है तो दुनिया में जब तक रहूंगा शरीयत मोहम्मदी पे कायम रहूंगा, इस्लाम की पैरवी करूंगा, रसूल अल्लाह ने जो कहा है उस पर हक बजाने रहूंगा, जान दे दूंगा, मगर रसूल के फरमान पर जरा सा भी आंच नहीं आने। ये है नारे तकबीर, खाली नारा लगा रहे हैं। जज़ाक मुसलमान है यहाँ पर, अल्लाहु अकबर, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लीजिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ज़बानी जज़ाक अल्लाहु खैरा, हाँ माशाअल्लाह, है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये पैगाम है, जलसा जुलूस सिर्फ कर लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जलसा जुलूस करके उसकी बातों पे अमल करने का नाम ईमान है, उस पर अमल करने का नाम। हम रात भर जलसा कर लिया, जुलूस कर लिया, फजर की नमाज में गए, सब बेकार। सारी रात की तहज्जुद की इबादतें, तमाम नवाफिल, जितने भी तस्बीह और तहलील किए, अल्लाह उसके फरिश्ते बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्लाह का नेक बंदा, मोमिन बंदा तस्बीह और तहलील कर रहा है, जिक्र खैर कर रहा है। और जब उस जिक्र खैर करने की बरकत लेने का वक्त आया, वो वजीफा लेने का वक्त आया, रसूल का सदका लेने का वक्त आया, तो हमारा बिस्तर पर सोकर गहरी नींद मजा ले रहे हैं। हाँ, बड़ी मजा। मुअज्जिन कहा हय्यल सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्यल फलाह, आओ नमाज के लिए। ऐ इंसानों, तुम्हारी फलाह बहबूदगी इसी में है कि अपने कदम को बिस्तर से उठा ले और मस्जिद की तरफ चल पड़, ताकि तेरे कदम फलाह की तरफ बढ़ जाएं। तुम्हारी कामयाबी इसी में है, तुम्हारी कामरानी इसी में है। ऐ आंख, तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि तुम मस्जिद की तरफ चल और अपने निगाहों को सजदारेज हो जा, सजदगाह को देख ले, ताकि तेरी निगाहें कामयाब हो जाए, तेरी निगाह फलाह पाले। ऐ हाथ की तकबीर तहरीमा के लिए उठ जा, ताकि कुरान गवाह हो जाए, मस्जिद गवाह हो जाए। ऐ ज़बान तू कलाम इलाही बोलने के लिए तैयार हो जा, ऐ ज़बान तू तस्बीहात पढ़ने के लिए तैयार हो जा, ऐ जिस्म तू रब की बारगाह में झुकने के लिए तैयार हो जा, ऐ पेशानी तू मुकाम महमूद में झुकने के लिए तैयार हो जा। ये वो मुकाम महमूद है जब गुनहगार बंदा अल्लाह की खौफ और रज़ा के साथ, अल्लाह की खौफ के साथ अपनी पेशानी को नदामत और शर्मिंदगी के साथ जब अल्लाह की बारगाह में झुका देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने उस गुनहगार बंदे पर बड़ा ही प्यार आ जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस गुनहगार बंदे के सजदे को उठने से पहले कबूल कर लेता है और बंदे की अल्लाह से निराज हो जाती है। वो कौन सी जगह है? वो मस्जिद है। दुनिया में मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं है। मुअज्जिन कहता हय्यल सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम खर्राटा ले रहे हैं, आओ ऐ मोमिनो, तुम्हारी फलाह बहबूदगी इसी में है, कामयाबी इसी में है। जहन्नम की आग तुम पर हराम इसी बिना पर होगी, पुल सरात के राह हराम तुम्हारे लिए इसी बिना पर होंगे। अमल और मीजान
ईमान के अमल तुम्हारे भारी इसी बिना पर होंगे कि तू नींद को खराबाद कर और उठ जा अल्लाह के नाम पर और मस्जिद की तरफ अपने कदम को बढ़ा दे और अल्लाह का बंदगी करके अल्लाह का सच्चा बंदा बन जा, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और अल्लाह का हबीब भी राजी हो जाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपने एक बात पर भी अमल कर लिया तो सब समझिए कामयाब हो गए। यही कामयाबी की दलील है। वाज़ो नसीहत की महफिल क्यों सजाई जाती है? ताकि आप तक अल्लाह व रसूल के पैगाम पहुंचा दिए जाएं, और ये पैगाम पहुंचने के बाद इस पर आपने अमल न किया तो उलमा उसके जिम्मेदार नहीं है, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप कल अल्लाह की बारगाह में नहीं कहेंगे कि मौला हम नहीं जानते थे, हमें बताने वाला नहीं था। आज अब्दुल रकीब अशरफी साहब पटना से चलकर बताने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान हदीस बोल रहे हैं, बुखारी मिशकात उझल रहे हैं। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जब थुरैया लगेगा तब, थुथना फूलेगा तब। जाओ ना कब्र में, एक गुरुज लगेगा कि थुथना का कितना रेजा रेजा हो जाएगा, और 70 गज जमीन में धस जाओगे और रूह जिस्म से निकल जाएगी, फिर नोच के उखाड़ के निकाला जाएगा कब्र से, और जहन्नम को दहकते हुए अंगारों में से एक अंगारा बना दिया जाएगा, जिस आग की गर्मी से आपका जिस्म खौलने लगेगा और प्यास और अलतश की सदाएं बुलंद की जाएगी। तो आपकी जब प्यास की शिद्दत होगी तो आपको पीने के लिए जहन्नम का वो हजारों साल का सड़ा हुआ खून और पीप दिया जाएगा। एक घोंट हलक में डाला जाएगा, जैसे ही हलक के नीचे उतरेगा रूह निकल जाएगी और जिस्म गल जाएगा, फिर रूह डाली जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर वही खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो कब्र का एक अदना सा अजाब है, वो अदना अजाब है। जब बड़ा अजाब होगा, और कब्र जहन्नम भी उस अजाब से पनाह मांगती है जिसका के नाम वैल है। अब जब वैल का ये आलम है तो बाकी का आलम क्या होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? हंसिएगा नहीं, ये रोने की बात है। दिल को अभी भी अल्लाह की तरफ माइल करने वाली रात है। अब नहीं, आज रसूलुल्लाह की बरकत वाली रात है। आज तुम्हारा दिल रसूल की तरफ माइल ना होगा तो कब होगा? ससुराल जाने के बाद वहां पुलाव आप बिरयानी खाओगे तब। कल तो एकदम चलवे करेगा बिरयानी, ले बिरयानी की दे बिरयानी, है ना, आलू वाला एकदम मुर्ग मुसल्लम वाला एकदम बिरयानी। बिरयानी खाने से मुसलमान नहीं होता है लोग। और हम अपने माँ बहनों को भी ये पैगाम देते हैं कि अगर घर में तुम्हारा भाई नमाज ना पढ़े, तुम्हारा शौहर नमाज ना पढ़े, खाना बंद करो उसका, ताकि अल्लाह की बारगाह में तुम सुरखुरू हो जाओगे। हाँ, वो नहीं पढ़ेगा तो उसको भी घर से निकालो, प्लेटफार्म पर दो बढ़िया से। हाँ, है कि नहीं? नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी, अब कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर औरत नमाज ना पढ़े तो जाके उसको झोटा पड़ के थुथना पर मारो एकदम बेलना से, नहीं, बल्कि उसको मोहब्बत से समझाओ, अल्लाह रसूल का कानून बताओ कि इसी नबी अल्लाह और रसूल के कलाम की रोशनी में तुमको मैंने निकाह करके लाया है, तुमको अपनी बीवी बनाया है ना। इसी कलाम की रोशनी में अल्लाह और रसूल के कलाम को हाजिर नाजिर जानकर तुझे अपना शरीके हयात बनाया है। तो जिस नबी का कलमा पढ़ के, जिस कुरान को सुनकर हमने तुझे मनकूहा बनाया, तुम हमारी बीवी मैं तुम्हारा शौहर, तो सबसे पहले जो बंदगी हक अदा हो वो अल्लाह का अदा हो। जब औरत का सर सजदे में चला जाएगा तो उसकी बच्ची जो देखेगी वो भी सजदे में जाएगी। उसका छोटा जो काम आप करेंगे, आपका बच्चा देख के वही काम करेगा। आप मस्जिद की तरफ जाएंगे, आपका छोटा बच्चा भी आपका उंगली पकड़ के मस्जिद की तरफ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? आप पसीखाना की तरफ जाएंगे तो बहू पसीखाना की तरफ जाएगा, है कि नहीं? आप गाली बोलेंगे, उसके लिए मौली साहब बहाल किए थे हाफिज अकील साहब को, मेरा बेटा वो गाली सिखाओ, 500 रुपया महीना देके। नहीं, आप जो अमल करेंगे, बच्चे का जो जहन है उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ कैचिंग बहुत ज्यादा होता है। आप करेंगे वो सीख लेगा बस फौरन। इसीलिए कहा गया है कि नेक सालेह बनो, तुम्हारा नेक अमल करोगे, बच्चा तुम्हारे अमल को फॉलो करके वो भी तुम्हारे रास्ते पर नजर आएगा। अगर माँ नमाज पढ़ रही है, बेटा छोटा है, पैंट नहीं हो पहना, तैयो उसे दाम चला जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है?
अल्लाह को तो अपने बंदों से बड़ा प्यार है। और बच्चा जब रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाए, अल्लाह अल्लाह दरिया रहमत जोश में आ जाती है। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि जब घर में लोग बीमार होते थे, दवा काम नहीं करती थी, तो बूढ़े पुराने लोग छोटे छोटे बच्चे को मिला कर लेमू चूस देते थे। हाँ, छोटा छोटा बच्चा, और वो बच्चा चॉकलेट लेमू चूस खाता था, खुश रहता था, उधर ठीक हो जाता था। हाँ, ये दुआ है। घर में बीमारी को दूर करना है तो नन्हे मुन्ने बच्चों को मिठाइयाँ दो। अब मिलाद में सबसे पहले बच्चे आता है कूद के। हाँ, मिलाद हो रहा है, नबी की तारीफ, मिठाई मिलेगी। बुढ़ा तो घर में सुता रहता है। हाँ, वो बीवी को पैर दाबेगा जाके, अब बच्चा सब तकरीर सुनेगा यहाँ पे। हाँ, है कि नहीं? एकदम। अच्छा, जवान बूढ़े का तो ये आलम हो गया है कि कहता है कि हम नबी के उम्मती है, हाफ पैंट पहन के चलेगा। बुढ़ा सबको देखते हैं हाफ पैंट पहन के चलना। अल्लाह अल्लाह, बताइए, बड़े मुसलकता मुसलमान है। अरे काहे का मुसलमान तू? किस नाम का तू मुसलमान है? खाली मुंगेर वाला गोश्त खा लिया मुसलमान हो गया? अस्तगफिरुल्लाह, इसी का नाम मुसलमान है। रात दिन गाली गलौज झोटा झोटी, उसके घर का शिकायत, उसके घर का। जहां पर 5 औरत जमा हो जाए, 5 घर का शिकायत होना है। और जहां पर शिकायत होगी, अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानत बरसती है वहां पर। समझ रहे ना? इसलिए कहो कि घर में औरतों को कोई काम नहीं, वजीफा पढ़ो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की पाकी बयान करो ना, तुम पाकी बयान करोगी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में खजाने की बरसात कर देगा। जो रब का नाम लेता है, अल्लाह भी अपने बंदों को कभी नहीं भूलता है। तुम अल्लाह को नहीं भूलोगे तो अल्लाह भी तुम्हें नहीं भूलेगा, और तुम भूल जाओगे तो भी भूल जाएगा। है कि नहीं? अभी मौलाना रकीब साहब कह रहे थे कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। बेशक नबी मोमिनों के नफ्स से ज्यादा करीब है ना? कुरान ने ये भी कहा, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की शहर है, वो जान से भी ज्यादा करीब है। और नबी फरमाते कि मैं भी अपने उम्मती के नफ्स से ज्यादा करीब। अब खुदा भी करीब, नबी भी करीब। और जब दोनों करीब है हमसे, तो हम क्या अल्लाह रसूल के करीब है? नहीं है। अल्लाह तो हमसे करीब है, लेकिन हम उससे करीब नहीं है, इसलिए कि हम अल्लाह के फरामैन से दूर है, उसके इरशादात से दूर है, उसके अहकामात से दूर है, उसके पैगाम से दूर है, उसके अमल से दूर है। और जब हम उसके पैगाम को सुन लेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो अल्लाह तो हमसे करीब है ही, हम भी अल्लाह के करीब हो जाएंगे। और जब हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे तो क्या होगा? अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नाज़िल। समझ में आ रही है बात? एक चोरवा था, चोरवा समझते हो ना? नींद जगा रहे तुम लोग। एक चोर, हाफिज अकील साहब हदास से जा रहे थे सफर में, चोर वो साथे साथ लग गया कि एबा कोबा है, मोड़ा लगता है माल पानी होगा इनके साथ में। एक जगह हुई, जब कहाँ जाइएगा, तो आप कहाँ जाइएगा, जहाँ आप जाइएगा वही हम जाएंगे। चोरवा की मंजिल अलग है, लेकिन माल हासिल करने के लिए वो अकील साहब के साथ लग गया। ये कहते देखो ना जी, मेरे पास सोने की एक हीरे की अंगूठी है, बड़ा कीमती अंगूठी है। चोरवा बड़ा खुश हुआ कि आज ये अंगूठी पर हाथ साफ करने का मौका मिल गया। यहाँ से गए, जब खगड़िया गए, देखा कि ट्रेन नहीं है, जाते हैं पीर साहब क्या रुक जाएंगे। वो भी पीछू पीछू गया। तुम कौन है भाई? हम हजरत के साथ हैं। बाहर वाला रूम में दोनों को सुला दिया। अकील साहब एकदम आराम से सुत के उठे, सोए, कुर्ता एबा कोबा उतारे, उसके सामने में अंगूठी खोले, देखो देख रहा था। वो बेचारा गया इस्तिंजा करने के लिए, क्या किए, वो अंगूठी खोले और चोरवा के पॉकेट में रख दिया। वो भर नगर तकिया पैजामा पैंट एकदम खोज रहा है, इनका मालिश कर रहा है, मिलवे नहीं किया, परेशान हुआ। सुबह में उठे अकील साहब, वो अंगूठी निकाले अपने हाथ में, पहले करे अंगूठी तो फिर इनके हाथ में आज हाथ नहीं लगा। यहाँ से चले गई लक्ष्मीनिया तकरीर करने के लिए, बहू पहुंच गया। रात हो गई, तकरीर करने के बाद सो गए। पूरा इनके बिस्तर को उलट पुलट के रख दिया, मिला नहीं। सुबह के चलो ना पटना चलना है, गुलाम रसूल बलियावी साहब के। कहा हाँ चलो। फिर देखा कि अंगूठी फिर इन्हीं के हाथ में, रात में गायब हो जाती थी, सुबह में चली आती थी।
जब पटना जाने लगा तो रास्ता में सोचा कि अब हाथ नहीं लेगा, वहाँ तो फोर्स उठ रहता है, पकड़ लेगा, मारे उड़ेगा, चोर का डर होता है ना। कहा हजरत हमको तो घर आपके साथ नहीं जाना है, हमको तो जाना है समस्तीपुर, हमको इजाज़त दीजिए। लेकिन एक बात हमको बताइए हुजूर, ये जो हम आदमी नहीं है, हम चोर हैं, हम आपका अंगूठी लेने के लिए आपके साथ हुए थे। कहा तो लिया क्यों नहीं? कहा हजरत बता दीजिए, हम तो चोर के उस्ताद हैं, आप तो हमारे भी उस्ताद निकले, ये अंगूठी आपने रखा था कहाँ? कहाँ रखा था? कहा बेवकूफ, ये अंगूठी तो तेरे से ही करीब थी, अंगूठी तो तेरे ही पॉकेट में थी, तू अंगूठी के करीब नहीं था। पहला दिन तो मैंने तेरे पॉकेट में रख दिया, दूसरा दिन तुम्हारे पैजामा के जेब में रख दिया, तू हर जगह खोज रहा है, लेकिन तेरा अक्ल इस बात पर हो नहीं सकता था कि अंगूठी हमारे जेब में होगी, हमारे करीब होगी। अंगूठी तुमसे करीब थी, तुम अंगूठी से दूर था। उसी तरीके से अल्लाह हमसे करीब है, हम अल्लाह से दूर है, इसलिए कि अल्लाह के अहकाम से दूर है, उसके इरशादात से दूर है, उसके अमल से दूर है। अगर हम भी अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लें और उस पर अमल पैरा हो जाए तो यकीनन हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। अभी आप सुन रहे थे ना कि शुरू से नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा था, है ना, फज़लना अला बाज़कुम बाज़, हाँ, शुरू से। अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, रसूल कब से हैं, रसूल के हदीस से सुनिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 आप लोगों ने इस रिवायत को सुना, पढ़ा, जानते भी। कहा या रसूलल्लाह मुझे अपने उम्र का इल्म नहीं कि मेरा उम्र कितना है, कयास लगाओ। कहा या रसूलल्लाह एक बात मैं जरूर जानता हूं कि चौथे हिजाब में, जिस वक्त दुनिया नहीं बनी थी, हाँ, चौथे हिजाब में एक सितारा नमूदार होता था। क्या हजरत, है ना, चौथे हिजाब, जिस वक्त दुनिया बनी नहीं थी, दुनिया बनने से पहले चौथे हिजाब में एक सितारा नमूदार होता था। वो सितारा 70,000 साल में एक बार निकलता था। कितना बार में बोलो जी? 70,000 साल में एक बार निकलता है। कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, या रसूलल्लाह मैंने अपनी निगाहों से उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। कितने मर्तबा देखा है? 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता था। उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कितने बार देखा? 72,000 मर्तबा देखा। या रसूलल्लाह इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए मेरी उम्र कितनी है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल पहचानते थे कि वो सितारा कौन था? कहा नहीं, कहा वो मेरा ही नूर था। अल्लाहु अकबर, क्या था? हाँ, जब कुछ भी नहीं था तो नूर मोहम्मदी था, हाँ। है ना, रसूल फरमाया ना, अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। और जब अल्लाह ने अपने नूर को पैदा किया तो किसी को ये कहने के लिए नहीं रखा कि कोई ये कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को मैंने अपने पास रखा है। कोई ऐठी कल नहीं करे, अकड़ ना दिखाए कि मैंने रसूलुल्लाह के नूर मोहम्मदी को अपने पास रखा है। तो रसूल अल्लाह तबारक व इरशाद फरमाया कि मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा किया और अपने पास रखा। अल्लाहु अकबर, ताकि कल किसी के गुमान में ना आए और कुछ ना हो जाए, गोया नूर मोहम्मदी था कहाँ? तो अल्लाह के पास था। अल्लाह जो नूर के पास था तो फिर अब बात कहाँ बच गई? वो अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। इसीलिए ना मेराज की रात में जब सब थक गए, सब जगह समा बंद रुक गया, तो रसूल अल्लाह अपने अकेले गए अल्लाह से मिलने के लिए। गए थे कि नहीं गए थे? ले जाने वाला कोई था? सिदरतुल मुंतहा के बाद कोई नहीं। उसके बाद रसूलुल्लाह अकेले गए ना हजरत। जब आए तो हजरत मूसा से जब मुलाकात हुई,
हजरत से तस्दीक करेंगे ना। हाँ, हम लोगों से हाँ खता हो सकती है ना। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। गए मिलने के लिए, जब भेंट मुलाकात करके आए तो वहां से सौगात लेके आए, सनेह नमाज 50 वक्त की। तो चौथे आसमान पर हजरत मूसा से जब मुलाकात हुई, बड़ा अलग सलग, आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह इंतकाल कर गए तो वहां मुलाकात किससे हुई थी? रसूलुल्लाह से। जब मूसा नहीं इंतकाल कर सकते, जब मूसा से रसूलुल्लाह को मुलाकात हो सकती है तो रसूलुल्लाह ही है। अल्लाह। अच्छा इतनी बात तो छोड़ दीजिए, हर मकतबे फिक्र का आलिम ये कहता है ना कि रसूलुल्लाह जब बैतुल मुक़द्दस गए तो तमाम अंबिया वहां तशरीफ लाए। जब नबी पहले गुजर गए, नबी की रूह मर गई, इंतकाल कर गए, टेलीफोन करके क्या बुलाया था? समझ रहे हैं बात को? ये 1 लाख कमो बेश 24,000 पैगंबर को वायरलेस कौन किया था कि मेरा महबूब आ रहा है, बैतुल मक़दिस में सब हाजिर हो जाओ और उसका मुक़्तदी बन जाओ, इसलिए वो सबका इमाम बनता हुआ नजर आएगा। किसने बुलाया था? रब ने ऐलान किया, ऐ तमाम नबियों सुनो सुनो, मेरा हबीब मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, जाओ सबसे पहले दुनिया में सबसे बेहतर तुमको बनाया है ना। रसूल के बाद तुम लोगों का नबियों का मर्तबा है, जाओ मेरे नबी मेरे हबीब की पैरवी कर लो और उसकी इक्तदा में झुक जाओ और उसको मैं अपना अंबिया सरदार तस्लीम कर, है कि नहीं? रसूलुल्लाह गए और सबकी इमामत फरमाई। जब आम और नबी की मौत नहीं हो सकती है तो मेरे नबी तो जिंदा है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो जब मेराज में गए और आए, कहा इतना नमाज आपके बंदा से न उम्मती से नहीं होगा। 5 वक्त में तो यहाँ तक पैजामा पतलून लुंगी सब सीधा हो जाता है, 50 वक्त में क्या हाल होता? खेती कैसे होता, ससुराल कैसे जाते, है ना, मार्केटिंग कैसे होता, सिनेमा कैसे देखते, मोबाइल कैसे चलाते हैं, कैसे चलाते बोलिए ना, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? 50 वक्त में तो सब टाइम यही गुजर जाता। तो क्या किया, जाइए इसको कम कराइए। फिर रसूलुल्लाह गए कि नहीं अल्लाह के पास? कितना बार गए? अपने से डायरेक्ट जाते थे और डायरेक्ट आते थे, जाते थे आते थे। फोड़ फाड़ देंगे मोबाइल को, समझे ना? तो 9 बार गए अपने से, तो 9 पचे 45 बार कम हुआ। तो इधर अल्लाह और रसूल के बीच का रास्ता है। रसूल जब चाहे रब के पास चले जाए और जब चाहे चले आए। समझ में आ रही है बात? उस नबी का तज़किरा आज होने जा रहा है और आज की सुबह उसी नबी का ज़हूर हुआ। अल्लाह अल्लाह। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, है ना। तो आज की रात हम लोग बरकत लेने के लिए हासिल हुए हैं। सुबह उठे तो फजर की नमाज पढ़ें और बिल्कुल पाकीज़ा होकर, पाकीज़ा लिबास में बावजू होकर अलम मोहम्मदी को उठाए। ये झंडा उठाना कोई नेता का, कांग्रेस और बीजेपी का झंडा नहीं है। हाँ, हर दुनिया में, हर दौर में, हर मकतबे फिक्र का आदमी जब जब आया, जो बादशाह बना, सबने अपना अपना झंडा बनाया। हाँ, ये झंडा बनाया तो यहूदी का झंडा है, ये पारसी का झंडा है, ये नजदीक का झंडा है, ये काफिरों का झंडा है, ये कांग्रेस का झंडा है, ये राजद का झंडा है, ये जदयू का झंडा। यानी झंडे से ये पहचान होती है ये कौन दल वाला है। हाँ, ये झंडे से पहचान होती है कि ये कौन दल वाला है। आज जिसके घर पर कोई झंडा नहीं वो मुजफ्फर वाला है, जिसके घर पर झंडा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, परचमे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सोता हुआ मुसलमान। बहरहाल तो झंडा क्या है? ये पहचान की अलामत है ये किस पार्टी का झंडा है। तो जिस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी झंडा अता किया था। क्या अता किया था? कै गो झंडा? 3 गो झंडा।
एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, और एक झंडा खाने काबा की छत पर। कहां? बोलो जी। हाँ, क्यों? ऐलान हो रहा है, ऐ इंसानों सुधर जाओ, अब जुल्म सितम का बाजार खत्म होने जा रहा है, और वो है इंसानियत, मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी आने वाली है। इसलिए अल्लाह ने ये झंडा कर दिया कि अब सबका झंडा जुट जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा कयामत तक बुलंद रहेगा। यही झंडा असली है। और हम लोग जो हरा झंडा उठाते हैं, ये नबी का झंडा है, ये कोई पार्टी का झंडा नहीं है, इस्लाम का झंडा है। ये कोई फर्शी झंडा नहीं है, बल्कि ये अर्शी झंडा है जो अल्लाह की तरफ से आया। हम दुनियादार का झंडा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि साहिबे मुख्तार का झंडा उठा रहे हैं। हाँ, साहिबे लौलाक का झंडा उठा रहे हैं। ये झंडा उठाकर हम इस बात का ऐलान करते हैं कि ऐ पूरी दुनिया के इंसानों, सुनो सुनो, जुल्म मिट चुका, मेरे रसूलुल्लाह जुल्म को मिटाने के लिए आए और ये झंडा लिया है। आओ इस झंडे के साए तले आ जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का कलमा बुलंद करो, ताकि तुम्हारी भी फलाह हो जाए और कौम का भी फलाह हो जाए। और सुन लो, इतना ही नहीं, रोज़े महशर जब कायम होगा तो वहां भी झंडा दिया जाएगा। बिना झंडे के काम नहीं चलेगा। हाँ, बिना झंडे के वहां भी अल्लाह एक झंडा उतार देगा, जिस झंडे का नाम लवाउल हम्द होगा। अब वो झंडा गाड़ दिया जाएगा। कितना बड़ा झंडा होगा? 2 गज का, 5 गज का, 2 मीटर का, कितना देर का? मुफस्सिर बयान फरमाते हैं